तो कौन सा 25 पैसे का सिक्का है जिसके आपको मिल सकते हैं 25,000 रुपए तक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मुद्रा ज्ञान में, जिसमें हम बात करते हैं भारतीय सिक्कों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे 1989 हैदराबाद की 25 पैसे कॉइन के बारे में। हम ये जानेंगे कि आप कैसे पहचानें कि आपके पास जो 25 पैसे के इतने सारे कॉइन हैं उसमें से कौन सा वो रेयर कॉइन है जिसके आपको 25,000 रुपए तक मिल सकते हैं। तो हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, इसकी फिजिकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके महंगा होने के पीछे के कारण के बारे में और इसमें आने वाले टूल्ड कॉइन्स के बारे में। सबसे मेन यही बात है, इसमें बहुत सारे टूल्ड कॉइन्स आते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आप जो कॉइन खरीद रहे हैं या फिर जो आपको कॉइन मिला है वो टूल्ड कॉइन है या फिर एक जेन्युइन कॉइन है। तो चलिए कॉइन की तरफ स्विच करते हैं। ये है वो 1989 का हैदराबाद मिंट का 25 पैसे का कॉइन। आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, इसका महंगा होने के पीछे के कारण के बारे में बात करेंगे, इसकी करंट मार्केट वैल्यू के बारे में बात करेंगे, इसकी फिजिकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि ये कॉइन्स जो है इतना महंगा क्यों है। इसी के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस कॉइन को होल्डर से निकाल लेता हूँ और जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने इसे होल्डर से बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको जूम करके इस कॉइन को दिखा देता हूं अच्छे से। तो अब आप इस कॉइन को अच्छे से जूम करके देख सकते हैं। ये जो कॉइन थे 1989 में हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए थे। हैदराबाद मिंट के साथ साथ ये अन्य मिंटों से भी ढाले गए थे, बम्बई और कलकत्ता से। उन कॉइन की कीमत कोई एक्स्ट्रा नहीं है, वो कॉमन कैटेगरी के कॉइन ही हैं। जो हैदराबाद मिंट का कॉइन है 1989 का, यही रेयर की श्रेणी में आता है। आज हम इसी कॉइन के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। ये इस कॉइन का रिवर्स साइड है और ये इस कॉइन का ओवर साइड है। ये जो कॉइन थे ये कॉपर निकल कॉम्पोजिशन में ढाले गए थे। इनका जो वेट है लगभग 2.5 ग्राम है। ये सिक्के 1989 में हैदराबाद मिंट से कॉपर निकल के साथ साथ स्टील में भी ढाले गए थे, जिसे हम गेंडा चवन्नी बोलते हैं। वो कॉमन कैटेगरी का है, पर ये जो कॉपर निकल का कॉइन है ये रेयर की श्रेणी में आता है। इसका जो ओवर्स है उसमें आप देख सकते हैं अशोक लाइन कैपिटल है और राइट और लेफ्ट में भारत और इंडिया हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका रिम जो है टूटती रिम है। रिवर्स में आप देख सकते हैं 25 हिंदी इंग्लिश में पैसे और गेहूं की बालियां, और 1989 जो कि इसका मिंटिंग ईयर है उसके नीचे 5 पॉइंटेड क्लियर स्टार आपको दिखाई देगा। आप ध्यान से देख सकते हैं जो मिंट मार्क है इसका 5 पॉइंटेड क्लियर मिंट मार्क है। ये मैं इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर बहुत सारे टूल्ड कॉइन्स भी आते हैं। ये कॉइन जो थे 1972 से लेकर के 1990 तक अलग अलग मिंटों द्वारा ढाले गए थे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी हम मिंट मार्क को ध्यान से देखते हैं और कभी कभी हम डेट को ध्यान से देखते हैं। अब हमें इसमें दोनों चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। जो टूल्ड कॉइन्स आते हैं उसके अंदर जो लोग हैं वो डेट को भी टूल्ड करते हैं और मिंट मार्क को भी टूल्ड करते हैं। जैसे कि 1989 के अंदर ये कॉइन्स जो थे वो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए थे। उसी से कुछ लोग इस 5 पॉइंटेड स्टार मिंट मार्क को बना देते हैं उन कॉइन्स के अंदर, जिससे कि वो कॉइन हैदराबाद मिंट जैसे लगें और मार्केट में बेच देते हैं थोड़े सस्ते दामों में। और हम लोग सोचते हैं कि हमें एक रेयर कॉइन सस्ते में मिल गया, पर ऐसा नहीं होता। रेयर कॉइन कभी भी आपको सस्ते में नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ कभी कभी आप देख सकते हैं कि 1980 जो है 80 का जीरो को 9 जैसा दिखाते हैं और वो 1989 का हैदराबाद मिंट जैसा लगता है, पर होता वो 1980 का है हैदराबाद मिंट का कॉइन। तो अब हमें इस पे ध्यान देना है अच्छे से, इसकी डेट भी ध्यान से देखनी है और मिंट मार्क भी। मैं आपको कुछ टूल्ड कॉइन आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक टूल्ड कॉइन है। इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जो 9 है वो टूल्ड है, उसे 9 जैसा दिखाया गया है। और सामान्य व्यक्ति जो गहन अध्ययन नहीं करता सिक्कों पर, वो इसे 89 का ही समझ के खरीद लेगा और बाद में पछताएगा। ऐसी वीडियोस आप YouTube पे देखेंगे तो बहुत कम मिलती हैं, जिनके अंदर हम गहन चर्चा करते हैं सिक्के की जेन्युइनिटी को लेकर के, उसमें आने वाले टूल्ड कॉइन्स को लेकर के। अधिकतर जो वीडियोस होती हैं वो केवल कीमत को बताती हैं
कि ये सिक्का इतने रुपए का है, ये सिक्के की कीमत ये है। पर हमें जानना होगा उस कॉइन के पीछे क्या कारण है, वो महँगा है, कैसे है? उसमें आने वाले टूल्ड कॉइन्स के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम ऐसे जालसाज़ों की जाल में आने से बच सकें। इसी के साथ-साथ इस समय बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। जो कॉमन कॉइन्स हैं, माता वैष्णो देवी का कॉइन हुआ या फिर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के 5 रुपए के सिक्के हुए या ट्रैक्टर वाला नोट हुआ। उनके बारे में लाखों करोड़ों रुपए बताते हैं कि वो इतने रुपए के हैं और आपसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर या जीएसटी के नाम पर या अदर चार्जेस के नाम पर हज़ारों रुपए वो लोग ठग लेते हैं। तो जितने भी कॉइन मैंने अभी आपको बताए, जैसे माता वैष्णो देवी का कॉइन हुआ या फिर जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का 5 रुपए का सिक्का या ट्रैक्टर वाला नोट, इनकी कोई भी कीमत एक्स्ट्रा नहीं है। ये कॉमन कैटेगरी के कॉइन है। हो सकता है आपके पास भी ये 10, 20, 50 कॉइन हों, तो ये कॉमन कैटेगरी कॉइन है और इनके आपको लाखों करोड़ रुपए कभी नहीं मिलेंगे। वो केवल आपसे पैसे ठगेंगे। अब हम बात करते हैं इस कॉइन के बारे में। इस कॉइन में जो ओवर साइड है, जैसा आप देख सकते हैं लॉयन इसका, वो नॉर्मली इतना अच्छा नहीं मिलता। जो ये कॉइन है, ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका महँगा होने के पीछे का कारण बस यही है कि इसकी लो मिंटेज। इसकी मिंटेज इतनी लो है कि ये हज़ारों रुपए की, अगर आप लाखों रुपए के 25 पैसे छाँटने बैठें, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक भी कॉइन 1989 हैदराबाद मिंट का मिल जाए। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर कॉइन है अवेलेबिलिटी के तौर पे। अगर आप पैसे भी लेके घूमेंगे इस कॉइन को खरीदने के लिए, तो हो सकता है तब भी आपको ये कॉइन ना मिले आसानी से, या फिर आपको कंडीशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, क्योंकि अच्छी कंडीशन में ये कॉइन मिलना बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर। अगर आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो यूएनसी कंडीशन में आपको इंटरनेट पे भी इसकी इमेजेस नहीं मिलेंगी। ये कॉइन जो है इंटरनेट पे भी देखने के लिए नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं इस कॉइन की कीमत के बारे में। इसकी करंट में, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में या यूएनसी कंडीशन में क्या प्राइस चल रही है, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमने इस कॉइन के बारे में डिटेल में चर्चा कर ली है, इस कॉइन में आने वाले टूल्ड कॉइन्स के बारे में भी हमने बारीकी से चर्चा करी है। आप देखेंगे तो यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको महंगे सिक्के बताए जाते हैं कि ये सिक्का इतने हजार का, ये सिक्का इतने हजार का, पर उसके पीछे के कारण के बारे में कभी नहीं बताया जाता। और उसमें आने वाले टूल्ड कॉइन्स के बारे में तो बहुत ही कम लोग बताते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो अभी बिगिनर कलेक्टर हैं, वो धीरे धीरे कॉइन को कलेक्ट करना सीख रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो अब हम बात करते हैं इस कॉइन की करंट मार्केट प्राइस के बारे में। अगर आपके पास ये कॉइन फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के बीच है, तो आपको इसके लगभग 6 से लेकर के 12,000 रुपए तक मिल सकते हैं। और अगर आपके पास ये कॉइन परफेक्ट यूएनसी कंडीशन में है, जिसके अंदर प्रोमिनेंट लॉयन आता है एकदम क्लियर, तो आपको इसके 25,000 रुपए तक भी आसानी से मिल सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में भी हैं भारतीय सिक्कों से जुड़े हुए सवाल, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।